मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं हैं। पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन, उनकी बातों और उपलब्धियों को याद कर रहा है। आइए जानते हैं बीबीसी संवाददाता रेहान फजल द्वारा पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ से अब्दुल कलाम की वो चर्चित मुलाकात, कूटनीतिक शैली और दूसरी कई दिलचस्प बातें। साल 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए तो वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिले। मुलाकात से एक दिन पहले कलाम के सचिव पीके नायर उनके पास ब्रीफिंग के लिए गए। पीके नायर ने बताया, सर कल मुशर्रफ आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। नायर ने कहा, वो ज़रूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कलाम एक क्षण के लिए ठिठके, उनकी तरफ देखा और कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन ठीक 7:30 पर परवेज मुशर्रफ अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्हें पहली मंजिल पर नॉर्थ ड्राइंग रूम में ले जाया गया। कलाम ने उनका स्वागत किया, उनकी कुर्सी तक गए, उनकी बगल में बैठे। मुलाकात का वक्त 30 मिनट तय था। कलाम ने बोलना शुरू किया, राष्ट्रपति महोदय, भारत की तरह आपके यहाँ भी बहुत से ग्रामीण इलाके होंगे। आपको नहीं लगता कि हमें उनके विकास के लिए जो कुछ संभव हो करना चाहिए? अब जनरल मुशर्रफ हाँ के अलावा और क्या कह सकते थे। कलाम ने कहना शुरू किया, मैं आपको संक्षेप में पूरा के बारे में बताऊंगा। पूरा का मतलब है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ टू रूरल एरियाज़। पीछे लगी प्लाज्मा स्क्रीन पर हरकत हुई और कलाम ने अगले 26 मिनट तक मुशर्रफ को लेक्चर दिया। पूरा का क्या मतलब है और अगले 20 सालों में दोनों देश इसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। 30 मिनट बाद मुशर्रफ ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, भारत भाग्यशाली है कि उसके पास आप जैसा एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। हाथ मिलाए गए और नायर ने अपनी डायरी में लिखा, कलाम ने आज दिखाया कि वैज्ञानिक भी कूटनीतिक हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं 3,52,000 रुपये की क्या कहानी है। मई 2006 में राष्ट्रपति कलाम का सारा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। कुल मिलाकर 52 लोग थे। उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की पड़पोती भी। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके, अजमेर शरीफ भी गए। कलाम ने उनके रुकने का किराया अपनी जेब से दिया। यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का हिसाब भी रखा गया और उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। उनके राष्ट्रपति रहते यह बात किसी को पता नहीं चली। बाद में जब उनके सचिव नायर ने उनके साथ बिताए गए दिनों पर किताब लिखी तो पहली बार इसका जिक्र किया। इसी तरह नवंबर 2002 में रमज़ान के महीने में कलाम ने अपने सचिव को बुलाकर पूछा, अच्छा ये बताइए कि हम इफ्तार भोज का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग हैं। आप इफ्तार पर कितना खर्च करते हैं? राष्ट्रपति भवन के अतिथि विभाग के प्रमुख को फ़ोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि इफ्तार भोज पर मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। कलाम ने कहा, हम यह पैसा अनाथालयों को क्यों नहीं दे सकते? आप अनाथालयों को चुनिए और ये सुनिश्चित करिए कि ये पैसा बर्बाद ना जाए। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए निर्धारित राशि से आटे, दाल, कंबल और स्वेटर का इंतजाम किया गया और उसे 28 अनाथालयों के बच्चों में बांटा गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई। कलाम ने नायर से कहा, यह सामान तो आपने सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा क्या योगदान है? मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, उसका भी उसी तरह इस्तेमाल करिए जैसे आपने इफ्तार के लिए निर्धारित पैसे का किया है। लेकिन किसी को यह बताइएगा मत कि यह पैसा मैंने दिया है। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने 175 दौरे किए, इनमें से सिर्फ 7 विदेशी दौरे थे। वो लक्षद्वीप को छोड़कर भारत के हर राज्य में गए। 15 अगस्त 2003 को कलाम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को राष्ट्रपति भवन के लॉन में हमेशा की तरह एक चाय पार्टी का आयोजन किया। करीब 3,000 लोगों को आमंत्रित किया गया। सुबह 8 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी परेशान हो गए कि इतने सारे लोगों को भवन के अंदर चाय नहीं पिलाई जा सकती।
आनन फानन में 2000 छात्रों का इंतजाम करवाया गया। जब दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति के सचिव उनसे मिलने गए तो कलाम ने कहा, क्या लाजवाब दिन है, ठंडी हवा चल रही है। सचिव ने कहा, आपने 3000 लोगों को चाय पर बुला रखा है, इस मौसम में उनका स्वागत कैसे किया जा सकता है। कलाम ने कहा, चिंता मत करिए, हम राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों को चाय पिलाएंगे। मैंने ऊपर बात कर ली है। सचिव ने कहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा 700 लोगों को अंदर ला सकते हैं। मैंने 2000 छात्रों का भी इंतजाम कर दिया है, लेकिन शायद वे भी कम पड़ेंगे। कलाम ने उनकी तरफ देखा और बोले, हम कर भी क्या सकते हैं, अगर बारिश जारी रही तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम भीगेंगे ही ना। परेशान बदहवास नायर दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि कलाम ने उन्हें पुकारा और आसमान की ओर देखते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैंने ऊपर बात कर ली है। उस समय दिन के 12:38 हुए थे। ठीक 2 बजे अचानक बारिश थम गई, सूरज निकल आया। ठीक 5:30 बजे कलाम परंपरागत रूप से लॉन में पधारे, अपने मेहमानों से मिले, उनके साथ चाय पी और सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई। 6:15 बजे राष्ट्रगान हुआ। जैसे ही कलाम राष्ट्रपति भवन की छत के नीचे पहुंचे, फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजी पत्रिका वीक के अगले अंक में एक लेख छपा, कुदरत भी कलाम पर मेहरबान। भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में आप भी उनकी याद में, उनकी शान में 2 शब्द चाहें तो ज़रूर लिखें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।